इस मुआशरे के अंदर रहा क्या है? सच आप बोल नहीं सकते, जबान काट देंगे आपकी, आपको डालों में उठा के ले जाएंगे, आपकी टिंड कर देंगे, आपको मार देंगे, सीधी गोलियां मार देंगे आपको, और फिर उसके बाद आपकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी वो जान के लीक भी करवा देंगे। अरशद शरीफ की बेवा जिन मुश्किलात से गुजर रही है, कितने लोग हैं जो उसके साथ खड़े हैं? इमरान रियाज के साथ जो बीतती है, कितने लोग हैं जो उसको जाके उसके रोज शेयर करते हैं, या और जितने लोग जो इस अजाब से गुजरे हैं, कितने लोग हैं जो उनके साथ खड़े होते हैं। ये मुआशरा झूठ, मुनाफकत, धोखे, घटियापन की इंतहा के ऊपर है। मुझे खुदा की कसम बड़ी शर्म आई जब मैंने अपने वजीर आजम को वो क्लिप देखा ना शाम, जिसमें कहते हैं कि वो यूएई के अमीर जो थे वो अच्छे मूड में थे, तो मैंने कहा इनका मूड अच्छा है, तो मैंने कहा कि भाई थोड़ा मूड चंगा है तो थोड़े जे पैसे और दे दो। यार हम एटमी कुव्वत हैं, दुनिया की 10 बड़ी नेशन में अगर हम शुमार होते हैं हम, और हमारा आलम यह कि हमारा वजीर आजम मौका तलाश कर रहा है कि मेरे को पैसे होर किंज कटवाने ने। ये मुआशरा तबाह हो चुका है। इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठा जज है, क्या वो इंसाफ को नहीं बेच रहा? क्या हमारे मुहाफिज डीएचए की फाइलें लेके नहीं फिर रहे? क्या हमारे सियासतदान रियासत को नहीं बेच रहे? क्या हमारा टीचर क्लासों में तालीम को नहीं बेच रहा? तो आपसे क्यों एक्सपेक्ट करें कि आप इमाम हुसैन के रास्ते पे चलें और आपके घर के बाहर काला अलम लगाओ और ये कहा जाए कि ये शहीद हुए थे? अरशद शरीफ के पीछे कितने लोग हैं जो अब जाते? यही वजह है कि हम पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा हो चुके हैं। यही वजह है कि अब हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है ताकि बाकियों को निशाने इबरत हो जाए। ऐसे मुआशरे में मैं क्यों तवक्को करूं भैया आपसे कि आप सच्चाई का ही अलम पकड़ के और फिरते रहेंगे? अभी मैं और शाम बात कर रहे थे कि यहाँ तो सच बोलने पे हमें ये नहीं पता होता कि अगले दिन हमने ऑफिस आना भी है कि नहीं आना। मैं जो 33 साल इस सहाफत में गुजार चुका हूँ, जो आप लोग बैठे, आपकी एवरेज उम्र से ज्यादा तो मेरी सहाफत की उम्र है। मैं आज तक अपने प्रोफेशन में इस यकीन से नहीं सुबह उठता कि मेरी नौकरी बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। तो एक ऐसा मुआशरा जो है ही गिलाजत पे मबनी मुआशरा, ऐसा मुआशरा जो जिसकी असास ही झूठ के ऊपर है, वो नवाज शरीफ हो। हमारे वक्त की स्याही नहीं खत्म हो रही और मरियम के चेहरे की लाली नहीं खत्म हो रही। हम भूखे मर रहे। वो 2 घंटे पहले घर से निकलने हो तो उनका ड्राइवर प्राडो की क्या नाम है एसी खोल के ऑन कर देता है कि मैम को या साहब को गर्मी ना लगे, और फिर वो अंदर बैठ के जो बाहर गर्मी में पॉपकॉर्न की तरह पुड़क रहे होते हैं कारकुन, उनको कहते हैं कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, 10 रुपए पेट्रोल बढ़ता है तो हमें नींद नहीं आती। भाई लेग्जोडिन खा लो, तानू नींद नहीं आती, तुसी जाके कॉफियां पीन दे हो। ये मुआशरा, इस मुआशरे के सारे किरदार फ्रॉड हैं। इस मुआशरे के तमाम जो क्या कहते हैं वो है ना कायदीन, वो 2 नंबर हैं। तो ऐसे में एक यूट्यूबर सच कैसे बोल सकता है? क्यों बोलेगा वो सच? यहां से फिर मैं शाम की बात को आगाज करता हूं। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि अल्हातो मुतकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून, कि तुम बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी करने की ख्वाहिश के अंदर कब्रों तक पहुंच जाते हो, फिर तुम्हें पता चलता है ब्लंडर हो गया, अब तो वापसी भी कोई नहीं। कहता 2 दफा ट्वाइस वो अल्लाह ताला आपको वार्न करता है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, कहता फेर दसदा तानू तुसी गलत करन दे हो। अगर ये जिंदगी अब्दी है और अगर इस जिंदगी का कहीं हिसाब होना है तो सबसे ज्यादा हिसाब उल्मा के बाद सहाफी का होगा, क्योंकि सहाफी का एक लफ्ज पे कई हजार लोग यकीन करते हैं। आपकी पकड़ हम सबसे ज्यादा है, हमारी पकड़ सबसे ज्यादा है। तो अब ये हमने तय करना है कि क्या हम रेटिंग के चक्कर में और डॉलर्स के लिए वो सब कुछ करें जिससे हमें पैसे तो मिल जाएं लेकिन हमारी आकबत खत्म हो जाए। अगर ये अब्दी जिंदगी ही सब कुछ है तो फिर हमें रेटिंग के लिए झूठ भी बोलना चाहिए, हमें रेटिंग के लिए फ्रॉड भी करने चाहिए। मैं ऐसे यूट्यूबर्स को जानता हूं जो जिस्म फरोश लड़कियों को पैसे देके उनका इंटरव्यू करते हैं कि आपने भागना है, हम आपके पीछे भागेंगे, हम आपको पकड़ेंगे और पकड़ के आपसे कहेंगे तो आप ये कहेंगे, ठीक है ना। मैं उन यूट्यूबर्स को भी जानता हूं। मैं तो उस नस्ल से ताल्लुक रखता हूं। मेरा अब्बा मैनू कहता सी, मैं को गल करना सा, कहता सा पुत तैनू कुछ नहीं पता। वो हुण मैं गल करना, मेरा बेटा कहता अब्बा जी तानू कुछ नहीं पता। तो मुझे ऐसे लगता कि सारा पता ही तुहानू है, ठीक है, सानू कख दा भी नहीं पता। लेकिन भाई मुझे एक बात का पता है कि ये मुल्क अगर बचा, अल्लाह करे कि बचे, लेकिन ये जो कहते हैं ना, मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था किसी सूफी बुजुर्ग का कि पाकिस्तान एक नूर है और नूर को कभी जवाल नहीं होता। तो 1971 में जवाल आया था। अपने परसेप्शन से बाहर निकल आए। हमसे ज्यादा मुत्तकी कौमें तबाह हो गई,
नामो निशान मिट गए उनके। नमाजी थे, परहेजी थे, तहज्जुद गुजार थे, रोजा रखते थे, ज़कात देते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वो मुनाफिक थे, झूठे थे, मकार थे, और हम उनसे बहुत आगे हैं। अब इसमें आप अपना किरदार खुद तय कर लें। आपने कहां खड़े होना है? आपका दिल हुसैन के साथ जरूर धड़कता है, लेकिन आपकी तलवारें यजीद के साथ हैं। ये तो अब आपने तय करना है कि आपने कहां खड़े होना है। आखिर वाले दिन आपने किसकी सफ में किसके साथ खड़े होना है। ये यूट्यूब, ये डिजिटल मीडिया, ये वो